Welcome back, students. Today we are going to cover our next topic of chapter number 8, that is the female reproductive system. ठीक है, आज हम लोग किसके बारे में करेंगे? We will study about the तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि विच वर द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कौन कौन से इसके अंदर पार्ट है हमारे। तो इसके अंदर हमारा जो मेन पार्ट आता है वो कौन सा आ जाएगा? इट इज़ अ पेयर ऑफ ओवरी, जिसको हम लोग किसका नाम दे देते हैं? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो एक फीमेल के अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, जिनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती है। उसके बाद डक्ट होते हैं, जो फेलोपियन डक्ट है, उनका काम होता है क्या कि भाई वो जो ओवम है उसको कैरी आउट करेंगे कहाँ तक? यूट्रस तक। उसके बाद एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है यूट्रस, जो चाइल्ड को कैरी आउट करेगी। उसके बाद सर्विक्स है हमारी, और उसके बाद हमारा लास्ट आता है वेजाइना। ठीक है, अब हम लोग इसको कंप्लीट पार्ट को जो है वो स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिकली डायग्राम। हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट इसके अंदर होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है, इसके अंदर मेन हमारे पार्ट आते हैं कौन से? ओवरीज के। ठीक है, मेन पार्ट क्या है हमारा? ओवरीज का। तो ओवरीज की पोजीशन देखो, एक यहाँ पर है और एक ये है, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे हमारे ओवरीज जो हैं वो प्रेजेंट होती है। इनका शेप एंड साइज़ की अगर बात करें तो इनका शेप जो होता है वो होता है आलमंड शेप। ठीक है, यानी कि बादाम का जो दाना होता है उसके जैसे जो है इनका शेप होता है, बेसिकली उस शेप के ये प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, जब ओवा इसमें से रिलीज़ होता है, ठीक है, ओवरीज के दो ही मेन फंक्शन आते हैं। एक मेन फंक्शन क्या हो जाएगा कि इनको प्रोड्यूस करना है फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, जो फीमेल का सेक्स सेल हम जिसको बोलते हैं ओवा, एक तो ये वो प्रोड्यूस करेंगी, दूसरा ये सिक्रीट कराएंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा हमारा एस्ट्रोजन, दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रोजेस्ट्रॉन। ये दो हार्मोन जो है ये सिक्रीट करवाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसके अंदर, उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं हमारी फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब क्या होती है? ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे आपको इसके अंदर दिख रहा है। और यहाँ पे आप लोग देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज फिमरे। ये होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, जैसे आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा था विलाइज प्रेजेंट होती हैं, तो ठीक वैसे ही ये प्रेजेंट होती हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जैसे ही ओवम रिलीज होता है ओवरी से, ठीक है, ये उसको कैच कर लेती हैं, उसको पकड़ लेती हैं अच्छे से कि भी वो कहीं और ना जाए, वो सीधा कहाँ चला जाए? फेलोपियन ट्यूब के अंदर। फिर फेलोपियन ट्यूब क्या करेगी कि इस एग को जो इससे रिलीज हुआ है इसको पुश करके ये इस तरीके से आगे की तरफ फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर देती है। रीज़न क्या है फेलोपियन ट्यूब आगे फॉरवर्ड क्यों करती है? क्योंकि जो फेलोपियन ट्यूब है इट इज़ द एक्चुअल साइट ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे एक्चुअल साइट हो रही है, सॉरी रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे हम इसको, वी विल कॉल इट एज द एक्चुअल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्योंकि इस पोर्शन के ऊपर जाके फर्टिलाइजेशन होएगी किसकी? स्पर्म की एंड ओवा की, इन दोनों की यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि स्पर्म के जो हमारी फेलोपियन ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब आगे क्या पास करती है? आगे ये पास करेगी हमारी यूट्रस में। जो यूट्रस होता है हमारा, ये बेसिकली क्या होता है? ये एक सिंगल होलो पार्ट, यानी कि खोखला सा पार्ट होता है बेसिकली, जो पैल्विक कैविटी जो होती है, यानी कि हिप्स के बीच वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसको हम लोग वॉर्म का भी नाम देते हैं। वॉर्म इसलिए, इस वॉर्म यानी कि बच्चादानी बोला जाता है इसको नॉर्मली, अगर हिंदी वर्डिंग हम लोग बोले तो ये क्या होता है बेसिकली? इट विल हेल्प इन टू कैरी द फीटस। जो डेवलपमेंट जब जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है हमारा जाइगोट, जाइगोट बाद में कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो के अंदर और वो कन्वर्ट होता है फीटस के अंदर, जो 9 मंथ तक मदर के वॉर्म के अंदर जो है सिचुएटेड रहता है। तो ये 9 मंथ तक कैरी करने का वर्क किसका होता है? हमारा यूट्रस का होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इसके अंदर पार्ट होता है वो होता है हमारा सर्विक्स का पार्ट। ठीक है, सर्विक्स जो है बेसिकली इट इज़ अ पाथ, ये एक पाथवे की तरह काम करता है जो यूट्रस से आने वाले मटेरियल को कैरी आउट करता है। दूसरा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फीटस बन जाता है, तो उस टाइम पे देखो यहाँ पे जैसे मैंने एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, तो यहाँ पर एक ये म्यूकस की लेयरिंग क्रिएट कर देता है, थिक म्यूकस की लेयरिंग, कि जो फीटस है वो इजीली डेवलप हो सके और वो यहाँ से एक्सपेल आउट ना हो सके।
उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट इसका जो है वो हमारा है कौन सा, वेजाइना का। ठीक है, जो वेजाइना होता है ये एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो पोर्शन है एक्चुअली दिस इज़ द पोर्शन दैट विल एक्सेप्ट द मेल पोर्शन कॉल्ड एज द पेनिस, यानी कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन जब मेटिंग होती है मेल एंड फीमेल की, तो उस टाइम पे ये पोर्शन पेनिस को रिसीव करता है, और इस पॉइंट पर यहाँ पे रिलीज़ होते हैं मेल के स्पर्म्स। ठीक है, मेल स्पर्म रिलीज़ होंगे, यहाँ से वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे दोनों साइड, जहाँ पे भी एग रिलीज़ हो रखा होगा वहाँ पे उसकी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड बिकॉज दिस पाथ इज़ फॉर द बर्थ कैनाल, क्योंकि यहाँ से एक जो चाइल्ड है उसका बर्थ भी होता है, तो वेजाइना को हम लोग क्या दूसरा नाम क्या देते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। ठीक है, हम इसको बर्थ कैनाल का भी नाम देते हैं। अब दूसरा आता है कि जो ये वेजाइना होता है इसके लोअर मोस्ट पोर्शन के ऊपर यहाँ पर एक लेयर प्रेजेंट होती है, एक थिन स्किनी लेयर हम लोग बोलते हैं वो प्रेजेंट होती है, जिसको नाम दिया जाता है हाइमीन का। ये हाइमीन जो होती है जब फीमेल के अंदर पबर्टी की एज जब स्टार्ट होती है तो उस टाइम पर ये लेयर जो होती है ये ऑटोमेटिकली ब्रेक हो सकती है, एंड इफ़ अ फीमेल इज़ डूइंग अ वेरी हैवी फिजिकल एक्सरसाइज तो उस टाइम पे भी लेयर जो है ये ब्रेक हो सकती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।